नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटलिज्म का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं ड्रॉट एंड देयर टाइप। सूखा क्या होता है? देखिए, रेनफेड एग्रीकल्चर में अगर कहीं सूखा आ रहा है तो वो ड्राई स्पेल और लॉन्ग ड्राई स्पेल का ही परिणाम होता है। ठीक है, और ये सूखा तब हानिकारक हो जाता है जब ये हमारी क्रिटिकल स्टेज पर हो, या हमारी शुरुआती अवस्था में हो, या हमारी लेट मेच्योरिटी पर हो। ठीक है, तो कैसे होता है समझते हैं इसको। ड्रॉट क्या है? ड्रॉट इज डिफाइंड एज प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड और पीरियड विदाउट रेनफॉल। सूखा क्या है? या तो प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड हो जाए। ड्राई पीरियड का मतलब क्या है कि दो सक्सेसिव रेन्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वही कहलाता है ड्राई स्पेल। अगर ये ड्राई स्पेल बढ़ रहा है तो वो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हो जाएगा। तो वो जो समय होगा उसी को हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। या वर्षा की वह मात्रा जो ईटी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है वो कंडीशन कहलाती है ड्रॉट। ठीक है भाई, आगे क्या है कि ड्रॉट इज अ सिचुएशन एनी एरिया। सूखा वह स्थिति है किसी भी क्षेत्र की जहां एनुअल रेनफॉल लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। जहां जो वर्षा है, सूखा किसी भी क्षेत्र की वह स्थिति है जहां सामान्य वर्षा से 75% कम बारिश होती है। तो उसे टाइप ऑफ ड्रॉट की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। तो ड्यूरेशन के आधार पर, टाइम के आधार पर हम इसको कई भागों में बांटते हैं। नंबर एक, बेस्ड ऑन रिलेवेंस। इसको एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने डिफाइन किया है। नंबर एक, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या बताता है? 25% लेस देन नॉर्मल रेनफॉल। किसी भी समय या किसी भी वर्ष में हो रही तो वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये जो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है दोस्तों, वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का ही परिणाम होता है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इफ प्रोलॉन्ग्ड, अगर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बढ़ जाता है, इनएडिक्वेट शॉर्टेज रिजर्वायर्स एंड लोअरिंग वाटर टेबल। क्या होता है कि जब मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बढ़ता है तो क्या होगा? सीधा सीधा जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे जल स्रोत हैं, रिजर्वायर्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इनका जल स्तर नीचे होता है या फिर ये ड्राइंग अप हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा, जल स्तर कम होगा इन जलाशयों का, तो यहां से जो इवोपरेशन होता है और इवोपरेशन से बादल बनते हैं, जाके ऊपर वाष्प बनती है और फिर बारिश होती है। तो ये पूरा जल चक्र होता है। तो जब ये ड्राई अप हो जाएंगे तो वो सीधा सीधा वर्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो एग्रीकल्चर ड्रॉट का सीधा संबंध क्या होता है? इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबल टू सपोर्ट द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ क्रॉप। किसी भी समय अगर हमारी फसलों को, जो उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए अगर पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो कंडीशन कहलाती है एग्रीकल्चर ड्रॉट। इनसफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल टू सपोर्ट द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ क्रॉप। सामान्य जो हमारी फसल की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए अगर हमारे फसलों को पानी नहीं पर्याप्त रूप से मिल पाता है, तब उसको हम एग्रीकल्चर ड्रॉट की संज्ञा देते हैं। आगे, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, अवधि के आधार पर। तो एक है परमानेंट ड्रॉट। ये परमानेंट ड्रॉट ऐसे जगह पर होता है जहां एरिडिटी होती है, विदाउट जो है इरिगेशन के वहां फसलों को उगाना संभव ही नहीं होता है। एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल विदाउट रेगुलर इरिगेशन। अगर हम वहां पर कंटिन्यूअस फसलें उगाना चाहते हैं तो वहां कंटिन्यूअसली इरिगेशन आपको करना होगा, तो वो परमानेंट ड्रॉट में आता है। सीजनल ड्रॉट क्या है? रेनी सीजन या ड्राई सीजन, तो वही सीजन होती है। उन सीजन्स में अगर कहीं ऋतु में आ रहा है ड्रॉट, सूखा ड्राई स्पेल आ रहा है, तो उसको हम सीजनल ड्रॉट कहेंगे। फिर एक कंटिंजेंट ड्रॉट, आकस्मिक ड्रॉट जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? एबनॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल अफेक्ट सम स्मॉल एरियाज सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड। ठीक है, एबनॉर्मल, जैसा कि हम पहले ही बताते हैं, बात करते हैं कि जो विशेषता है वो क्या है? इनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो वर्षा है वो एबनॉर्मल फेल्योर है। ये पहले से निर्धारित नहीं होती है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, एबनॉर्मल है, असामान्य सी घटना है कि कभी वर्षा नहीं होती है, तो वो कंटिंजेंट ड्रॉट कहलाता है।
जो कि किसी स्मॉल एरिया को ही प्रभावित करता है। ये कंडीशन ह्यूमिड और सब ह्यूमिड कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलती है। आगे इनविजिबल ड्रॉट। इनविजिबल ड्रॉट में क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको आवश्यकता है तो वो बता नहीं सकता मुझे किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन उसकी जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी कमी से वो प्रभावित जरूर होता है। तो इनविजिबल ड्रॉट वो कंडीशंस है जहां पर पानी की कमी होती है लेकिन पौधा उस कमी को शो नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो विल्टिंग पॉइंट में चलता चला जाता है। ये कंडीशन होती है इनविजिबल ड्रॉट की। आगे है बेस्ड ऑन अकरेंस, टाइम अकरेंस, कब सूखा पड़ रहा है, तो वो पहला क्या है, अर्ली सीजन ड्रॉट। तो दोस्तों अर्ली सीजन ड्रॉट क्या होता है कि जैसे ही हमारा मानसून शुरू हुआ तभी बरसात नहीं हुई और हमारा अर्ली सीजन ड्रॉट हो गया। ड्यू टू डिले इन ऑनसेट मानसून, अगर हमारा मानसून समय से नहीं होता है, उसमें देरी होती है, तो क्या होगा, अर्ली सीजन ड्रॉट हो जाएगा। आर ड्यू टू लॉन्ग ड्राई स्पेल आफ्टर सोइंग, या हमने बुआई की है और बुआई के बाद लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, तब वो कहलाएगा अर्ली सीजन ड्रॉट। उस कंडीशन में जब ऑनसेट मानसून लेट हो जाता है, मानसून आना है और मानसून लेट हो गया और हमने बुआई कर दी और फिर लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, तो उसको हम बोलेंगे अर्ली सीजन ड्रॉट। दूसरी कंडीशन क्या है, मिड सीजन ड्रॉट, मध्य में आ रहा है, हमने फसल बो रखी है, उस दौरान क्या हो रहा है, टू सक्सेसिव रेन्स के बीच का समय बढ़ गया, लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, लॉन्ग गैप बिटवीन टू सक्सेसिव रेन्स एंड शॉर्टेज मॉइस्चर ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल। लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, दो वर्षा के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मिड सीजन ड्रॉट। ठीक है, लास्ट है आपका लेट सीजन ड्रॉट। लेट सीजन ड्रॉट क्या होता है, लेट सीजन ड्रॉट क्या, ड्यू टू अर्ली रेनफॉल, भाई बहुत पहले रेनफॉल हो गई, मानसून आना था समय से वो पहले ही आ गया, अर्ली विड्रॉ ऑफ रेनफॉल, पहले ही बारिश हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी फसल मेच्योरिटी की तरफ होगी तब वो वाटर स्कैरसिटी से जूझ रही होगी, पानी की कमी से जूझ रही होगी। क्रॉप वाटर स्ट्रेस एट मेच्योरिटी स्टेज, फसल हमारी मेच्योरिटी स्टेज पर जब होगी तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन से, पानी की कमी से जूझ रही होगी, इसी को बोलते हैं लेट सीजन ड्रॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 10 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटेंट को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।